from mathemath.com. Let's start with question number 1 and 7th part of exercise number 7.1. The statement of this question is solve the equation. तो इस इक्वेशन को जो हमने सॉल्व करना है, इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है x। तो x की वैल्यू को हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी 2x ओवर 2x प्लस 5। अब फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इस तरह से किया कि ये है -5 ओवर 4x प्लस 10। इसको हम इक्वल साइन के दूसरे साइड पर ले आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा +5 ओवर 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। ये 2 ओवर 3 यहाँ पे इसी तरह से है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह से करते हैं कि ये 2x ओवर 2x प्लस 5 प्लस 5 ओवर, अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो यहाँ से 2 को कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया जी ये 2x प्लस 5। ये यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो ये 2x आ गया, और यहाँ पे 10 को भी 2 पर डिवाइड किया तो यहाँ 5 आ गया इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे 2x प्लस 5 है, यहाँ पे 2x प्लस 5 है। सो इन दोनों में से 2x प्लस 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बटे में है, इसलिए ये 1 ओवर 2x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास ये यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे प्लस 5 ओवर, क्योंकि यहाँ से 2x प्लस 5 तो बाहर निकल गया ना, इसलिए ये 5 ओवर 2 आ गया इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो ये इनके एलसीएम आ गया हमारे पास 2। ये 2 क्योंकि एलसीएम आया है, अब ये 5 पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये 2 इस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4x आ गया। तो ये 4x प्लस 5 ओवर 2 प्लस 2 ओवर 3 इसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4x प्लस 5 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इंटू 2x प्लस 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ये 3 क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल साइन की इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू 4x प्लस 5, और ये 2 इंटू 2x प्लस 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल की इस साइड पर आके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 2 इंटू 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x आ जाएगा। 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, और ये 2 इंटू 2 4 इंटू 2x प्लस 5। 4 जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ गया। 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x को एक साइड पे ले जाते हैं, और जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे x वाले जो हैं यानी कि 12x, और ये प्लस 8x है, ये इक्वल साइन के साइड पर आके -8x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 20 है, और ये प्लस 15 इक्वल साइन के साइड पर आके -15 हो जाएगा। अब 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 4x, दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 ओवर 4। तो x की वैल्यू ही यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी थी, जो हमने कर दी है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह आपको कन्फ्यूजन है, आपको कोई स्टेप यहाँ पे जो है ना वो आपको डिफ़िकल्टी जो है वो किसी स्टेप को करने में आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल इसी मैथ के नाम के साथ अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।